इसी प्रकार फ्रेंड्स हम एक दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 625 625। तो इसका हमने डिवाइड किया 5 से, 5 से डिवाइड हो रहा है। सबसे छोटी संख्या लेते हैं हम यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या 5 है, 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 से पहले 4 3 2 1, इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से कम 5, 5 दूआ 10, 5 2 पचम 25। फिर हम इसे काटते हैं 5 से, तो 5 दूआ 10, 2 5 पचम 25। फिर हम इसे काटते हैं 5 से 5 बार। फिर हम काटते हैं 5 से, 5 से कम 5। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने तो 625 के हमारे पास गुणनखंड आ गई, वो आ गई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हम फ्रेंड्स दो दो का जोड़ा बनाते हैं और उस जोड़े में से एक एक को लेते हैं। तो जो हमारे पास वर्गमूल आएगा वो आएगा फ्रेंड्स 5, इन दोनों में से एक 5 ले लिया और इन दोनों में से एक 5 ले लिया 5। तो हमारे पास 625 का वर्गमूल आ गया, वो आ गया 625, 25 पचम 25। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भाग विधि। इस विधि में वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, इस विधि में संख्या को दाईं ओर दो दो अंकों का जोड़ा बनाकर वर्गमूल मालूम करते हैं। दी गई संख्या में दाईं ओर से दो दो अंकों का जोड़ा बना लिया जाता है। यदि सबसे बाईं ओर एक ही अंक बचता है तो क्रिया उसी अंक से आरंभ की जाती है। जोड़ा अंक बच जाने पर जोड़ा अंक से ही क्रिया आरंभ करते हैं, उसके बाद में जोड़ा अंक एक साथ उतारा जाता है। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 60,516। इस भाग विधि में फ्रेंड्स जोड़ा बनाते हैं। हमारे पास संख्या है 60,516। तो हम RHS साइड से मतलब दाईं ओर से जोड़ा बनाते हैं। ये 2 का जोड़ा बना लिया, ये 2 का फिर से हमने जोड़ा बना लिया, ये 1 का जोड़ा बना लिया। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसी संख्या लेते हैं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर इस 6 से बड़ी ना हो या 6 हो। तो हम देखते हैं 2 ले लेते हैं, ताकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, जो कि 6 से बड़ा नहीं है। लेकिन यदि हम यहाँ पे 3 लेते हैं, जैसे 3 लेते हैं तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 9 आता है, जो कि 6 से बड़ा हो जाता है। हम लेते हैं छोटे वाला, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ 4 लिखते हैं और यहाँ वापस 2 लिखते हैं। 6 में से 4 घटाते हैं तो हमारे पास 2 बच जाते हैं, 0 5 1 और 6। ये जोड़ों में हमारे पास संख्या रह जाती है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूआ 4 हमारे पास यहाँ आ जाता है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये 2 है, ये 4 से छोटा है, तो इस जोड़े को भी हम इसके साथ में लेते हैं तो हमारे पास टोटल संख्या आ जाती है 205। तो अब हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसको ये जो इकाई का अंक है लास्ट वाला, उसी इकाई के अंक से गुणा करने पर ये 205 से कम आ जाए तो हमारे पास संख्या आती है 44। और 44 यहाँ हम 4 लिखते हैं, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 176 आती है। यदि हम यहाँ 44 न लेकर जैसे 54 लेते हैं, 54 लेते हैं, तो 54 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 205 से ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं 44 और 4 कितने हो गए हमारे पास फ्रेंड्स, 48। अब फ्रेंड्स 48 यहाँ हो गई और 205 में से 176 घटाने पर हमारे पास हो गया 29 16। ये 29 तो हमारे पास इसका जो रिमाइंडर बच गया और 16 हमारे पास बाकी का बच गया। तो फ्रेंड्स 44 और 4 48 हो गई। अब हमें यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है कि इस पूरी संख्या को इस संख्या से गुणा करने पर इससे छोटी वाली संख्या बच जाए, तो हम लिखते हैं 6। तो इसको 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2916 पे इसका आंसर आएगा। तो घटाने पर ये तो हो गया हमारे पास 0 और ये कितना हो, ये तो हमारे पास 0 हो गया और इसको हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो वर्गमूल फ्रेंड्स हम देखते हैं वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल होगा फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास 6। तो हम फ्रेंड्स देखते हैं वर्गमूल हो गया हमारे पास 246 246। थैंक यू फ्रेंड्स। इस प्रकार भाग विधि कही जाती है।